हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीकली करंट अफेयर। तो दोस्तों ये आपका मई मंथ के थर्ड वीक का करंट अफेयर्स रहेगा, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। जो भी वीकली करंट अफेयर्स आपके बने एग्जाम प्रिपरेशन बेट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। एंड यदि आपका कोई सजेशन है तो ज़रूर सजेस्ट कीजिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? दोस्तों आपका राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे आपका मनाया जाता है 12 मई को। एंड दोस्तों इससे रिलेटेड आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स फैक्ट क्या रहेंगे, तो जैसे कि इससे आपका अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 का विषय दोस्तों क्या था, तो नर्स ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, ये आपका इस साल का थीम रखी गई। एंड दोस्तों उन्होंने शिक्षा और औपचारिक बनाने के लिए लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग की स्थापना भी करी थी। ये आपका फ्लोरिस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य पे मनाया जाता है। एंड दोस्तों इन्होंने अपना एक लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग की स्थापना भी की थी। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? तो आपका राइट आंसर है आरबीआई ने जोश जे कट्टर को आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया। एंड ये किसकी जगह पर कार्यकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं दोस्तों? ये कट्टर कर्नाटक राज्य के श्री कट्टूर आरबीआई के कार्यकारी निदेशक की जगह लेंगे। एंड दोस्तों ये कट्टूर को अब मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, कारपोरेटर रणनीति और बजट विभाग तथा राजभाषा विभाग में भी ये कार्य करेंगे। एंड दोस्तों आरबीआई का आपका मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका मुंबई में। आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन सा बना? तो आपका राइट आंसर है इसमें मेफ्लावर 400। तो ये आपका अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत बन गया है। अब इससे रिलेटेड आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हैं? आपका जो मेफ्लावर है 400 पोत को दोस्तों आईबीएम और प्रोमेयर के द्वारा बनाया गया। इस पोत को जलीय स्तनधारियों पर नज़र रखने के लिए, इसे पानी में प्लास्टिक का विश्लेषण करने और समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए इसे बनाया गया है मेफ्लावर 400। इसमें दोस्तों 15 मीटर लंबा टिम्बरन है जिसका वजन दोस्तों 9 टन रखा गया है। एंड ये 50 मीटर ऊंची लहरों को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। तो ये इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसे सारस्वत बैंक के नए अध्यक्ष पद के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर है गौतम ठाकुर को सारस्वत बैंक के नए अध्यक्ष पद के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये इसके आपके करंट अफेयर्स क्या है और इम्पोर्टेंट दोस्तों ये इसी के साथ साथ उनको आरबीआई के प्रवर समिति के दोस्तों सलाहकार सदस्य के रूप में भी नामित किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक के एमडी इस जानकी रमन की अध्यक्षता वाली समिति की शुरुआत दोस्तों इन्होंने 1 मई 2021 से की जाएगी। एंड सारस्वत बैंक की स्थापना दोस्तों वर्ष 1918 में हुई थी। एंड आपका सारस्वत बैंक के संस्थापक कौन है? तो ये आपके जेके पुरुलकर हैं। आपका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अफ्रीकी गणराज्य में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर है अफ्रीकी गणराज्य के रूप में रामकरण वर्मा को भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। अब इससे रिलेटेड आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्या हैं दोस्तों? ये आपका रामकरण वर्मा जो है जो अफ्रीकी गणराज्य के वर्तमान भारत के राजदूत विकास अवस्थी की जगह लेंगे। एंड अफ्रीकी गणराज्य की राजधानी का नाम क्या? तो आपका है बेंगुई। एंड अफ्रीकी गणराज्य की मुद्रा का नाम क्या है? तो ये आपकी फ्रेंच है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतीय विशेषज्ञ में विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता? तो आपका राइट आंसर है शकुंतला थिल्सटेड ने भारतीय विशेषज्ञ ने विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। एंड इन्होंने दोस्तों 2021 में ये पुरस्कार जीता है। विश्व खाद्य पुरस्कार को खाद्य एवं कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों इसमें जीतने वाले विजेताओं को कितनी राशि दी जाती है? तो $2,50,000 की राशि दी जाती है एक पुरस्कार के रूप में। एंड आपका इसमें विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका इटली में स्थित है। एंड विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1961 में की गई थी।
नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के दूसरी बार कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका भारतीय महिला क्रिकेट टीम की दूसरी बार कोच के रूप में रमेश पोवर को नियुक्त किया गया। अब इनसे रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या हैं? तो ये आपका वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आपके सभी एग्जाम में हेल्पफुल साबित होंगे। दोस्तों, रमेश पोवर भारतीय महिला क्रिकेट टीम में दूसरी बार कोच चुने गए और उन्होंने भारत के लिए 2 टेस्ट मैच और 31 एक दिवसीय मैच खेल रखे हैं। एंड दोस्तों, इसमें आपका बीसीसीआई के वर्तमान सचिव कौन है? तो जय शाह हैं। एंड बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सौरव गांगुली हैं। एंड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपाल में स्थित माउंट पुमोरी को फतह करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो आपका माउंट पुमोरी को फतह करने वाली पहली महिला आपकी बनी है बलजीत कौर। अब इनसे रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जैसे सोलन, ये आपके कहाँ से बिलोंग करती है? तो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से बलजीत कौर ने राजस्थान की गुणबाला शर्मा नेपाल में स्थित माउंट पुमोरी को फतह करने वाली पहली महिला बन गई। एंड बलजीत कौर और गुणबाला शर्मा ने 71-61 मीटर की माउंट 71-61 मीटर ऊंची माउंट पुमोरी चोटी पर भारत का ध्वज फहराकर अपना नाम रोशन किया है। और आपके इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है? तो जैसे हिमाचल प्रदेश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर हैं। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आपका बंदरू दत्तात्रेय हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? तो धर्मशाला और शिमला है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख आपका मार्टिन ग्रिफिथ्स को नियुक्त किया गया। तो आपका इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है? तो ये अगले 5 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के अध्यक्ष रहेंगे। एंड दोस्तों, इन्हें मार्टिन ग्रिफिथ्स की नियुक्त किया गया है। एंड ग्रिफिथ OCHA के मानवीय मामलों और आपातकालीन राहत समन्वयक USG एंड ERC के लिए नए अवसर महासचिव के मार्क लोवाक की जगह लेंगे। इनको दोस्तों मार्क लोवाक की जगह इनको नियुक्त किया गया है। आपका OCHA की स्थापना कब हुई थी? तो 1991 में हुई थी। एंड OCHA का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। ये इससे रिलेटेड आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में कौन सा देश प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है? तो आपका राइट आंसर है द विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 का प्रेषण आपका इंडिया रहा है, सबसे अधिक। तो दोस्तों, इसमें बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बन गया है। एंड भारत वर्ष 2008 के बाद इसमें आपका प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा। वैश्विक स्तर पर दोस्तों प्रेषण प्रवाह 2020 में USD 540 बिलियन था, ये आपका 2020 में। एंड दोस्तों, इसमें से आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, तो आपका विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका वाशिंगटन में स्थित है। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1944 में की गई थी। एंड विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके डेविड मालपास हैं। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तीसरी बार इंग्लिश प्रीमियम लीग चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो आपका इंग्लिश प्रीमियम लीग का चैंपियनशिप का खिताब जीता मैनचेस्टर सिटी ने। अब इनसे रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो दोस्तों, इन्होंने मैनचेस्टर सिटी ने लिसेस्टर को 2-1 से हराकर ये खिताब जीता एंड अपने नाम किया। मैनचेस्टर सिटी ने अब गार्डियोला के नेतृत्व में 3 प्रीमियर लीग खिताब और 8 प्रमुख ट्रॉफी जीती है। मैनचेस्टर सिटी ने दोस्तों वर्ष 2023 के तक क्लब में बने रहने के लिए 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भी हस्ताक्षर किए हैं। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला की शुरुआत की? तो आपका राइट आंसर है उत्तराखंड राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला की शुरुआत की। अब इससे रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड की सरकार पुलिस ने इस पहल को क्यों लागू किया? दोस्तों, उन्होंने कोविड-19 से लड़ने के लिए इस पहल को लागू किया कि इससे आपका बेड ऑक्सीजन
प्लाज्मा में मदद करने के उद्देश्य से मिशन हौसला के अभियान की शुरुआत की। झारखंड राज्य की पुलिस ने गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों को कोरोना वायरस महामारी के बीच दवाइयों और ऑक्सीजन और राशन में मदद मिलने के लिए इस अभियान का शुभारंभ किया है। एंड दोस्तों, उत्तराखंड के आपके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो आपके तीरथ सिंह रावत आपके उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो आपके बेबी मौर्य हैं, जो राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। इटली देश की खुफिया एजेंसी DIS की पहली महिला मुख्य प्रमुख कौन बनी? तो आपका इटली देश की खुफिया एजेंसी DIS की पहली महिला प्रमुख आपकी बनी है एलिसबेटा बेलोनी। इनसे रिलेटेड दोस्तों ये आपके DIS के प्रमुख के नियुक्त किया गया है। एलिसबेटा बेलोनी इस पद को संभालने वाली देश की पहली महिला भी बनी। एंड एलिसबेटा आपके बेलोनी इटली की लीग पार्टी नेताओं के द्वारा की गई हैं। इटली देश की दोस्तों राजधानी का नाम क्या है? तो ये आपका रोम है। एंड इटली के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो आपका सर्गियो मैटेरेला है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मलेरकोटला को अपना 23वां जिला घोषित किया? तो मलेरकोटला को अपना 23वां जिला घोषित किया पंजाब राज्य ने। अब इनसे रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट बातें क्या है? तो दोस्तों ये आपके पंजाब राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री दोस्तों अमरिंदर सिंह ने 14 मई को मलेरकोटला को अपना 23वां जिला घोषित किया। एंड 23वें जिले मलेरकोटला में संगरूर जिले से अलग करके बनाया गया है, जो कि एक मुस्लिम बहुमत वाला इलाका है। एंड दोस्तों आपका तो पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। पंजाब के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आपके VP सिंह बदनौर हैं। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए किस देश की जेसिंडा अर्डर्न फॉर्च्यून की लिस्ट शीर्ष में रही है? तो आपके दोस्तों कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए आपके न्यूजीलैंड देश की जेसिंडा अर्डर्न फॉर्च्यून की लिस्ट शीर्ष पर रही है। इसमें दोस्तों आपके न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री देश की जेसिंडा अर्डर्न शीर्ष पर रही। एंड दोस्तों जिसमें भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO आधार पूनावाला शीर्ष 10वें स्थान पर रहने वाले एकमात्र भारतीय थे। एंड वर्ष 2021 में फॉर्च्यून पत्रिका के द्वारा विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची का ये 8वां संस्करण रखा गया था। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया गया है? तो आपका ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया गया हरियाणा राज्य में। अब इससे रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? तो जैसे कि कोविड-19 की महामारी के कारण ब्लैक फंगस या म्यूकोरमिकोसिस बीमारी को बढ़ने में काफ़ी मदद मिली, जिससे कि कोविड-19 के कारण बहुत तेज़ी से ये बढ़ रहा है। तो दोस्तों इसमें हरियाणा राज्य ने वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ब्लैक फंगस नामक बीमारी को अधिसूचित रोग घोषित कर दिया है। आपके इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है? तो हरियाणा राज्य की राजधानी का नाम क्या है? तो चंडीगढ़ है। हरियाणा राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य है। एंड हरियाणा राज्य के आपके वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजेंद्र सिंह जडेजा का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो राजेंद्र सिंह जडेजा वह एक प्रसिद्ध रेफरी थे। अब इनसे रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? तो दोस्तों ये पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज और BCCI रेफरी राजेंद्र सिंह जडेजा का कोविड-19 की बीमारी के कारण दोस्तों इनका निधन हो गया। और उन्होंने अपने करियर में 50 प्रथम श्रेणी के मैच 11 लिस्ट एक गेम खेले थे, जिसमें से क्रमशः 134 और 14 विकेट उन्होंने लिए थे। एंड उन्होंने दोस्तों प्रथम श्रेणी मैचों में 1536 रन और लिस्ट ए के क्रिकेट में 104 रन बनाए थे। तो ये आपके इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे लंदन के उप मेयर के पद के रूप में नियुक्त किया गया? तो आपका लंदन के उप मेयर के पद के रूप में राजेश अग्रवाल को नियुक्त किया गया। अब इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें क्या है? तो जैसे भारत में जन्मे उद्यमी राजेश अग्रवाल को लंदन का उप मेयर नियुक्त किया गया। एंड दोस्तों वहीं लंदन के मेयर पद पर साजिद खान को नियुक्त किया गया। भारत के इंदौर में जन्मे दोस्तों 48 वर्षीय राजेश अग्रवाल लंदन में कोविड-19 महामारी के बीच अपने देश में बेहतर निर्णय लेकर उन्हें इस संकट को बचाने के लिए काम करेंगे। इंग्लैंड राजधानी का नाम क्या है? तो आपका लंदन है। इंग्लैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग। ये इस आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा खिलाड़ी मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल हुआ? तो आपका मरणोपरांत जो बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल हुआ वो आपके थे कोबे ब्रायंट है। ये आपके राइट आंसर है इससे रिलेटेड। एंड लॉस एंजल्स लेकर्स लीजेंड के टॉप बास्केटबॉल खिलाड़ी में कोबे ब्रायंट को मरणोपरांत
नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। एंड ये सम्मान उनकी विधवा पत्नी वेनेसा को माइकल जॉर्डन द्वारा समारोह में सम्मानित के तौर पे सम्मान दिया गया है। एंड दोस्तों उन्होंने 5 बार के NBA चैंपियन के विजेता का जनवरी 2020 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 41 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने 2021 के लिए इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल जीता? तो आपका रमेश पोखरियाल निशंक ने आपको 2021 के लिए इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल जीता। अब इनसे रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या हैं? तो जैसे ये भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को इस वर्ष का इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल सम्मान दिया गया। उनके लेखन, सामाजिक और शानदार सार्वजनिक जीवन के माध्यम से उनकी असाधारण प्रतिबद्धता और मानवता के लिए उत्कृष्ट सेवा से सम्मानित किया गया। ये इनका दोस्तों निर्णय महर्षि संगठन के प्रमुख डॉक्टर टोनी नादेर के नेतृत्व में विधिवत गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा लिया गया। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस आपका 18 मई को मनाया गया। अब इससे रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या हैं? तो दोस्तों 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद की स्थापना दोस्तों आपके 1946 को की गई थी। एंड आपका इसमें से 1946 को जिसे मनाने का मुख्य उद्देश्य आपका संग्रहालय संस्कृति का आदान प्रदान और सहयोग और लोगों के बीच संग्रहालयों को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मनाया गया है। एंड अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय 2021 का विषय आपका क्या रखा गया? तो द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड रिमेजिन, ये आपकी इसकी थीम रखी गई। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य ने बच्चों के लिए मैतारी दुआर योजना की शुरुआत की? तो आपकी मैतारी दुआर योजना की शुरुआत की आपके छत्तीसगढ़ राज्य ने। अब इनसे रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? तो दोस्तों इन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के पाटन तहसील के ग्राम अमलेश्वर में पढ़ाई दुआर द्वारा योजना शुरू की। एंड ऑनलाइन पोर्टल पर राज्य के बच्चों को क्लासरूम, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेसन, शैक्षणिक, खेल, होमवर्क जैसी सुविधाएं प्रदान कराने के लिए ये योजना इन्होंने शुरुआत की है। आपका छत्तीसगढ़ के राज्य के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो अनुसुईया उइके। एंड छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसी जॉर्ज का निधन हुआ एक प्रसिद्ध क्या थे? तो पीसी जॉर्ज आपके प्रसिद्ध एक अभिनेता थे, इनका आप निधन होगा। ये एक मलयालम फिल्मों के मशहूर अभिनेता पीसी जॉर्ज का त्रिशूर के निजी अस्पताल में 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वर्ष 1988 में संगम फिल्म के हिट होने के बाद उनके करियर में तेजी पकड़ी गई। एंड दोस्तों वह 80 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। 74 वर्षीय अभिनेता पीसी जॉर्ज पुलिस अधीक्षक के पद में हाल ही में से सेवानिवृत्त हुए थे। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ऑनलाइन पेमेंट बैंक ने डिजी गोल्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो आपका एयरटेल पेमेंट बैंक ने डिजी गोल्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब आपका इससे रिलेटेड तो एयरटेल पेमेंट बैंक में ग्राहकों को के लिए सोने के निवेश करने के लिए उद्देश्य से डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी गोल्ड लॉन्च किया। एयरटेल पेमेंट के बैंक बचत खाते में एयरटेल थैंक्स ऐप की मदद से 24 कैरेट सोने में निवेश कर सकेंगे, जिससे बैंक के इसके तहत सैफर गोल्ड के साथ समझौता किया है। आपका एयरटेल बैंक पेमेंट के वर्तमान एमडी और सीईओ कौन है? तो आपके नुब्रता विश्वास। एंड एयरटेल बैंक पेमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका नई दिल्ली में। एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो आपकी वर्ष 2017 में की गई थी। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाशिंगटन पोस्ट की पहली महिला कार्यकारी संपादक कौन बनी? तो वाशिंगटन पोस्ट की पहली महिला कार्यकारी आपकी बनी शैली बुजबी। इनसे रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है? तो द एसोसिएटेड प्रेस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कार्यकारी संपादक शैली बुजबी को द वाशिंगटन पोस्ट के कार्यकारी संपादक के रूप में नियुक्त किया गया। एंड बुजबी वर्ष 2017 से एपी के शीर्ष संपादक के रूप में बुजेबी ने कोविड-19 महामारी, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति, मी टू आंदोलन, ब्रेक्सिट के माध्यम से एपी की पत्रकारिता का निर्देशन किया था। एंड ये आपकी शैली बुजबी द वाशिंगटन पोस्ट के वर्तमान कार्यकारी संपादक मार्टिन बैरन की जगह नियुक्त किया गया। दोस्तों ये आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, वीकली करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन थे उसमें से पूरे वीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए जिससे कि आपको हर दिन कुछ नया सीखने को मिल सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।